हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास टेंथ का जो फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो उसकी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह किरण फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम इसका हेडिंग डालते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद से चित्र द्वारा उसको हम समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परावर्तन। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं पहले। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तब वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा इसका यह है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तब वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें ये एक किरण जो शब्द है, ये एक परावर्तक सतह है और यहाँ पे माध्यम लिखा है। यहाँ पे तीन वर्ड जो है इसको समझेंगे कि यह क्या होता है। किरण बोलते हैं जैसे यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है, ये हमारा बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब जल रहा है और इससे लाइट निकल रही है ऐसे। ठीक है, ये चारों ओर फैल रही है लाइट। तो ये लाइट प्रकाश निकल रही है और इसमें कह रहा है प्रकाश की किरण।
यहाँ पे प्रकाश की किरण कह रहा है, तो प्रकाश और प्रकाश की किरण में क्या अंतर होता है? तो ये पूरा लाइट जब फैला हुआ रहता है तो इसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन जब इसका एक पतला हिस्सा जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए या किसी प्रयोग को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो उसमें हम लोग एक इसका एक पतला सा हिस्सा हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये फैला हुआ है पूरा, एक पतला सा ऐसे इसका पतला सा लाइट निकालते हैं। इसी पतला सा जो लाइट, पतला वाला जो लाइट होता है, इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। तो ये पूरा प्रकाश यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक पूरा, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रकाश कहेंगे। और इसमें से एक पतला सा हिस्सा जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग किरण बोलते हैं। यानी यहाँ के बाद से ये सिर्फ एक पतला सा किरण आ रही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, इधर इधर लाइट नहीं है, ये सब लाइट नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लाइट आ रही है, एक पतला सा यहाँ पे होल कर दिया जा रहा है, तो यहाँ से लाइट पास कर रही है, बिल्कुल पतला सा वो एक लाइट ही है ये, लेकिन बिल्कुल पतला होने की वजह से इसको हम लोग किरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किरण समझ में आ गया। ये पूरा लाइट होता है, एक पतला सा उसका हिस्सा अगर निकालते हैं तो वो उसकी किरण कहलाती है, ठीक है। यानी किरण क्या होता है? प्रकाश का एक पतला सा हिस्सा होता है, ओके। तो किरण हम समझ लीजिए क्या सीमा किरण हम समझ लीजिए क्या होता है। अब परावर्तक समझते हैं। परावर्तक का मतलब समझ लीजिए चमकीला चीज़, यानी वह सतह जिस पर वह सतह जिस पर कोई भी प्रकाश अगर पड़ती है तो वह फिर वापस लौट कर दूसरे जगह चली जाती है। मतलब उसी माध्यम में, जैसे हवा से लाइट अगर हम जलाते हैं तो वो हवा से पास करके उस परावर्तक सतह पर पड़ती है और फिर उस पर चमकने के बाद से वो वापस उसी हवा में लौट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी जो सतह लौटाती है उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये हमारा दर्पण एक है, मान लीजिए ये दर्पण हो गया। तो जब इस पे लाइट ऐसे डालेंगे हम, तो ये लाइट यहीं तक नहीं रहेगी, ये वापस चमक करके दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। तो ये जो दर्पण है इस लाइट को दूसरे जगह भेज रहा है, इसीलिए इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। अगर इसी का उल्टा अगर नीचे से अगर लाइट हम देंगे इस दर्पण को, तो ये दर्पण जो होता है उसका तो एक ही साइड ना चमकीला होता है, उसके अपोजिट साइड जो होता है उधर तो चमकीला नहीं होता है। तो उधर जब लाइट हम जलाएंगे तो वो लाइट को वापस नहीं भेजेगी, ठीक है। वो लाइट वहीं तक रह जाएगी, यहाँ पर टकराएगी और ये वहीं तक रह जाएगी, वापस नहीं जाएगी। तो जब वापस नहीं जाएगी तो ये सतह क्या कर रहा है? परावर्तक सतह नहीं है। नीचे इसका निचला हिस्सा जो है परावर्तक सतह नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है ये परावर्तक सतह है, क्योंकि ये प्रकाश को वापस भेज देती है। तो परावर्तक सतह हम लोग समझ लीजिए क्या क्या होता है। तो परावर्तक सतह में सबसे ज़्यादा जो परावर्तक करता है, मतलब लाइट को सबसे ज़्यादा वापस भेजता है, वो हमारा दर्पण होता है। इसके बाद जितने भी चमकीले चीज़ होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो लाइट को कम ही मतलब वापस भेजते हैं, लेकिन दर्पण सबसे ज़्यादा भेजता है, इसलिए हम लोग दर्पण का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, तो परावर्तक सतह समझ लीजिए। और माध्यम समझते हैं हम क्या होता है। फिगर हम बनाते हैं, उसके बाद से माध्यम समझ में आएगा क्या होता है। ये हमारा एक कांच है, इस कांच के नीचे ऐसे अगर पेंट किया रहता है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट ऐसे तिरछा जो डॉट डॉट नीचे अगर रहेगा तो समझेंगे हम कि ये जो सतह है ये क्या है? एक दर्पण है, ठीक है। तो ए बी क्या है? एक हमारा दर्पण है। ये जो पेंट नीचे हुआ रहता है ये एक सिल्वर का इस्तेमाल करके, यानी चांदी का इस्तेमाल किया रहता है इस पेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चमकीला बनाया जाता है इस कांच को। और ऊपर से कोई भी लाइट पड़ने पे वह उस लाइट को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, और इसमें अपना हम लोग चेहरा भी साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। इस दर्पण पे एक लाइट आ रही है, ऐसे लाइट की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, ठीक है। ये ऐसे आ गई, तो यहाँ पे जब टकरा रही है दर्पण पे,
तो ये टकरा कर यहीं तक नहीं रहेगी, ये ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। इसके ऐसे अगर आएगी तो ऐसे वापस चली जाएगी। तो ऐसे ये जा रही है, एरो का निशान इधर है, तो ये एरो इधर है तो ऐसे आ रही है, यहाँ पे एरो है इधर, एरो का दिशा उधर है, तो लाइट में उधर वापस चली जा रही है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे जो टकरा रही है, तो यहाँ पे जब टकराती है तो इस बिंदु को हम लोग ओ बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु बोलते हैं इस वाले बिंदु को, और इसको ओ से डिनोट करते हैं, आपतन बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं हम। और ये जो हमारा किरण है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो किरण होती है इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण। तो ये आने वाली जो किरण होती है इसको कि आपतित किरण बोलते हैं, और जो परावर्तित होकर यानी रिटर्न जाती है वापस, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये हमारा दो किरण हो गया, और इन दो किरणों के ठीक बीचों बीच एक ऐसे नॉर्मल लाइन डालते हैं हम। इन दो किरणों के ठीक बीचों बीच रहता है ये, ठीक है। थोड़ा सा भी ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा भी ऐसे नहीं रहेगा, बिल्कुल ये ऐसे सीधा रहेगा। और इसी सीधा को हम लोग बोलते हैं, ये इस बिंदु पे क्या है, अभिलंब है। ये अभिलंब का मतलब ये इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे ये हमारा दर्पण है, ऐसे ये ऐसे दर्पण है, तो जब बिल्कुल ऐसे सीधा हम इस पर एक नॉर्मल लाइन ऐसे डालेंगे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लाइन डालेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाएगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल एल की तरह होगा। ये दर्पण है, ये ऐसे बिल्कुल सीधा रहेगा, तो यहाँ पे एल जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, अगर बिल थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे एल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल एल की तरह होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है इस सतह पे क्या है, अभिलंब है, यानी परपेंडिकुलर है। अभिलंब का मतलब होता है इसके साथ ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसके अभिलंब है। यानी बिल्कुल ऐसे सीधा इसको ड्रॉ करेंगे हम, थोड़ा सा भी ऐसे तिरछा या ऐसे तिरछा नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा क्या है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये जो लाइन है अभिलंब है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। यहाँ एन लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एन। अब क्या होता है कि ये आने वाले किरण और जाने वाले किरण के बीच में जो एंगल ये पूरा बन रहा है, ठीक है, तो इस एंगल के बीचों बीच जब यह अभिलंब डाला जाता है तो इस पूरे एंगल को ये दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी दो एंगल यहाँ पे बनेगा जब, तो हम लोग एक एक एंगल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। एक जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो ये परावर्तन कोण जो होता है और अपवर्तन कोण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल आई, और परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर से लिखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे दर्शाने के लिए आता है। जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वाला यूज़ करने के लिए आएगा। तो आपतन कोण को हम लोग दर्शाने के लिए इसका यूज़ करते हैं एंगल आई, और परावर्तन कोण को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंगल आर। तो ये हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया। और इसका भी कोई नाम रख देते हैं, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे पी कर देते हैं और इसको क्यू कर देते हैं।
तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे P और O क्या है, तो आपतित किरण है, और Q और O क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और N और O क्या है, N और O ये अभिलंब है, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ए बी हमारा क्या है, एक दर्पण है। तो ये जो परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे, माध्यम समझना था हमें, माध्यम क्या होता है। तो यहाँ से जब लाइट आ रही है, डाल रहे हैं, तो लाइट हवा में से चल के आती है, तो यानी हमारा माध्यम क्या होगा, हवा के माध्यम से आ रही है लाइट, तो हमारा माध्यम यहाँ पे क्या है, हवा है, ठीक है। तो हवा में से आ रही है और दर्पण पर पड़ रही है, और फिर वापस किस माध्यम में जा रही है, हवा में तो जा रही है ना, किसी दूसरा चीज़ में थोड़ी जा रही है, फिर वापस हवा में ही जा रही है। तो इसी वही कह रहा है कि उसी माध्यम में जा रही है, उसी माध्यम में वो लौट जाती है, यानी हवा से आती है और फिर हवा में ही लौट जाती है। इसी को हम लोग घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन में उसी माध्यम में नहीं लौटती है, यानी हवा से आ रही है तो हवा में नहीं लौटेगी, वो एक दूसरा माध्यम होता है, यानी यहाँ पे दर्पण नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई और चीज़ रहेगा, वो उसमें पास करती है लाइट, ठीक है, वो उसमें अंदर चली जाती है, तो वो अपवर्तन होता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे पास नहीं करेगी, बल्कि इस पर टकरा करके वापस फिर हवा में ही लौट जाएगी, तो इसको हम लोग परावर्तन कहेंगे। तो इस क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसको समझे हम लोग, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसका नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से रिपीट करके, इसको बार बार रिपीट करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, है ना, और इसको याद रखिए हमेशा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।